बाद अब उत्तराखंड के क्षत्रियों के इतिहास को लेकर जानकारी दे रहा हूं। ये वीर जाति जितनी सौम्य, ईमानदार और शांति प्रिय है, उतनी ही संसार की महान योद्धा भी। इसलिए अंग्रेजों ने इनको मार्शल रेस माना था। आजादी से पहले तथा आजादी के बाद उत्तराखंड के ये वीर हर क्षेत्र में अपनी बहादुरी के झंडे फहराते आ रहे हैं। हम नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। हिमालय लोक चैनल में आपका स्वागत है। गढ़वाल के ब्राह्मणों के बाद अब मैं गढ़वाल के जजमानों के इतिहास को लेकर आपके सामने हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालयी क्षेत्र की इतिहास, लोक, भाषा, संस्कृति और सरोकार आदि को लेकर यह चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को जो अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं उसे हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। उत्तराखंड में क्षत्रियों को जजमान भी कहा जाता है। गढ़वाल के जजमान यानी राजपूत यानी ठाकुर यानी क्षत्रियों के बारे में बताने से पहले मैं साफ कर देता हूं कि यह जानकारी विभिन्न पुस्तकों से एकत्रित की गई है। इसमें गढ़वाल के प्रथम प्रमाणिक इतिहास लिखने वाले टिहरी रियासत के मंत्री रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण तथा ब्रिटिश सेना के सर्जन रहे राय बहादुर पातीराम तथा कुमाऊं के सी बद्रीनाथ पांडे के साथ ही प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन भी शामिल हैं। यह भी बता दूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतिहास की जानकारी देना है, नेगी ही राज दरबार का एक पद होता था। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल अपनी पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास में नेगी जाति को लेकर लिखते हैं कि प्राचीन संभ्रांत परिवारों के प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता था। महत्वपूर्ण कार्यों के अवसर पर उनसे परामर्श लिया जाता था। उनकी आजीविका के लिए उन्हें विभिन्न प्रबंधों के राजस्व का कुछ अंश नेगीचारी के रूप में मिलता था। यह भी कहा जाता है कि नेगी लोग यहाँ निवास करने वाली नाग जाति से हैं। हर राज दरबार में उनको पहले से सम्मानजनक पद मिलता रहा है। बाद में यह पद जाति संज्ञा नाम में बदल गया। मलनास नेगी ये नागवंशी हैं, जम्मू से आए। बगलाना नेगी ये बाकठैत, इनको नागवंशी माना जाता है। खत्री ये पंजाब से आए। ऐसी है जो दोनों मंडलों में पाई जाती है। इनमें रावत, नेगी, बिष्ट, भंडारी, रौतेला समेत कई जातियां शामिल हैं। इनकी भी कई उपजातियां हैं। यहाँ सभी के नाम ले पाना संभव नहीं है और अगली वीडियो में सभी क्षत्रिय जातियों को लेकर विस्तार से जानकारी दूंगा कि कौन कहां से आए। दोस्तों, उत्तराखंड के क्षत्रियों की वीर गाथा को पूरा संसार जानता है। गढ़वाल राइफल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट के वीरों के किस्से भी सभी जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में देश को विक्टोरिया क्रॉस उत्तराखंड के वीरों ने दिलाया था। वीर नायक दरवान सिंह नेगी को 1914 और राइफलमैन गवर सिंह नेगी को 1915 में यह पदक मिला था। इसी तरह गढ़वाल राइफल्स के जसवंत सिंह रावत ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान अरुणाचल प्रदेश के तवांग के नूरा रंग की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने अकेले ही 72 घंटे तक चीनी सैनिकों का डटकर मुकाबला किया था और 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। उन्होंने जिस चौकी पर आखिरी लड़ाई लड़ी थी, आज उसका नाम जसवंत सिंह गढ़ है। वहां उनकी याद में एक मंदिर भी बनाया गया है। इनसे पहले अफगान युद्ध के दौरान शौर्य के लिए 1879 में ऑर्डर ऑफ मेरिट यानी ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया और सर्वोच्च सैनिक पद से सम्मानित वीर सूबेदार बलभद्र सिंह भी शामिल हैं। ये जितने वीर हैं उतने ही दयावान भी। इसका उदाहरण स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं। गढ़वाल राइफल्स के इस वीर के नेतृत्व में जवानों ने पेशावर में निहत्थी जनता पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। तिब्बती हमलावरों को भी उत्तराखंड के वीर क्षत्रिय मार भगाते थे। हैवान जैसे क्रूर और धर्मांध मुस्लिम आक्रांता तैमूर लंग को भी हरिद्वार के पास इन वीरों ने मार भगाया था। इस तरह के बहुत से उदाहरण हैं।